देश के बंगाल के अंतर्गत में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। वह हिंदुओं पर बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, तो इसके साथ ही मैं यहाँ अब सभा को विश्राम देने के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ में जितनी भी कार्यकारिणियाँ हैं सब पधारे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है। गुड़गांव से, पानीपत से, हरियाणा से, समूचे बिहार से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल से, अर्थात दिल्ली से, हर जगह से लोग पधारे हुए हैं। उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, धन्यवाद। आज जंतर मंतर पर हमारा जो उद्देश्य है सबसे बड़ा यह है कि जो पहलगाम में हमला हुआ है उसका बदला सरकार बहुत जल्दी ले। थोड़ा धीमी गति से काम चल रहा है। सरकार ऐलान तो कर रही है परंतु पाकिस्तान को मजबूत होने का मौका दे रही है। इसलिए हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान जल्दी मजबूत हो, पाकिस्तान के साथ और लोग आकर के मजबूती से खड़े हों, क्योंकि हमें पाकिस्तान से नहीं बल्कि लड़ाई हो सकता है समूचे आधे विश्व से लड़नी पड़ सकती है। और इसके साथ साथ में ये लड़ाई हमें गृह युद्ध के रूप में भी लड़नी पड़ सकती है। गृह युद्ध के लड़ने के लिए हिंदू सेना तैयार है, हर तरीके से मजबूती है। मोदी जी को अपनी सीमाओं की चिंता करनी चाहिए। अमित शाह जी को आज्ञा दें, वो जो कि अपने और जितने भी उनके जो कि रक्षा मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उनको जो कि परमिशन दें। और मैं ये कहना चाहता हूँ, गृह युद्ध से बिल्कुल निश्चिंत रहें। गृह युद्ध में कोई कान नहीं खटका सकेगा। यदि किसी ने भी थोड़ा सा ऊपर को सिर किया तो हमारा सीधा सा ऐलान है, दूसरे लोगों का होगा। गुस्ताखे हिंदू राष्ट्र की यही सजा, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। ये हमारे भाषा नहीं, उनकी भाषा में उनको उत्तर दिया मैंने। मुसलमान को आतंकवाद को टारगेट करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इसके बीच में हम असली कारण दोगला जो हिंदू है उसको हम किस तरह सजा दें? ना, उसके लिए तो हम तैयार बैठे हुए हैं। दोगले एक बार, हाँ मैं समझ रहा हूँ, यहाँ पर काफ़ी जयचंद हैं। यदि ऐसे लोग ना होते तो देश गुलाम नहीं होता, परंतु अब ऐसा नहीं होने देंगे। उनका इलाज हम स्वयं कर रहे हैं। खुल के समर्थन में आ रहे हैं। हाँ, वो खुल के समर्थन आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उनका जो कि रास्ता जेल है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी युद्ध होने दो, थोड़ा सा काम करने दो, उसका बाद देखते हैं। शीर्ष पद आपका, तो आप शीर्ष पद है, आप दिखाओगे मार्गदर्शन। अब आम जो हिंदू है या आम जनता है अगर टारगेट कर लेती है, पहचान कर लेती है दोगला हिंदू है, तो उसके साथ व्यवहार कैसा करें? तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होना चाहिए, वो व्यवहार होना चाहिए जो हम एक आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार करते हैं। मैं तो कहता हूँ वो होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ शूट आउट करेगी हिंदू सेना उन्हें, और सरकार जो कि समाज से कहूँगा उनको बहिष्कार करें। सामाजिक बहिष्कार पाकिस्तान कह रहा है परमाणु बम गिरा दूंगा अगर ज्यादा दिमाग लगाए तो हमारे पास का जो कोई खिलौने हैं खेलने के लिए, क्या हमारे पास परमाणु नहीं है? उससे ज़्यादा हमारे पास परमाणु है। हम गिनती ज़्यादा नहीं बताते हैं, परंतु गिनती में हमारे पास ज़्यादा है। और वो तो थोड़ा सा हिस्सा हमारा जो कि थोड़ा ध्वस्त करेगा, हम तो पूरा पाकिस्तानी नक्शे से उड़ा देंगे। हम हर तरीके से मजबूत हैं, इन धमकियों में नहीं आते हम लोग। 5 मांगे थी आज आप लोगों की, क्या क्या? एक तो चलिए पहलगाम को लेकर था, पहलगाम को लेकर के मांग है जल्दी से बदला लें। दूसरा, बांग्लादेश के लिए जो कि बंगाल के लिए मांग है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तीसरा, जिहादी इत्यादि ये बंद किए जाएँ। जिहादी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी, इनको भगाया जाए। ये जो कि हमारी जो तीसरी मांग है। चौथी मांग है शस्त्र लाइसेंस के लिए, अर्थात शस्त्र लाइसेंस भारत में फ्री किए जाएं जैसे और देशों में है। और 5वीं मांग हमारी है कि हम जल्दी से जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू कराया जाए। ये 5 हमारी मांग है और 5 मांग सरकार को माननी पड़ेंगी। हम जो हमारे दो हम लोग तो करते हैं, लेकिन हम तो हमारे 12 अल्लाह कटिंग की जाए बस। चाहिए सभी के लिए, कानून सबके लिए एक होता है। पूरे देश में कानून सबके लिए है, एक देश एक उनके लिए भी होना चाहिए। अगर हम दो हमारे दो उनके लिए है, हमारे लिए है, तो उनके लिए भी हम दो हमारे दो होना चाहिए। मतलब लगता है आपको नियंत्रण कानून करना चाहिए सरकार? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। पाकिस्तान से तो आप लोग लड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो हिंदुस्तान में बैठे उन लोगों से कैसे लड़ेंगे? आपको क्या लगता है कि हम लोग तलवार वितरण किस लिए कर रहे हैं? जो तलवार दूल्हा उठा सकता है, पूजन में पूजन के लिए की जा सकती है, उसका उपयोग स्वयं की रक्षा के लिए भी किया जा सकता है ना? सीधा सीधा कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि आप अत्याचार कर रहे हैं वह भी पाप है, यदि अत्याचार सह रहे हैं वो उससे भी बड़ा पाप है ना? कमज़ोर को दबाया जाने का जो नियम है इसे हम ख़त्म करेंगे। बाहर के लिए सरकार बहुत है, अंदर के लिए हिंदू सेना बहुत है। जो भी जिस भी प्रकार का निर्णय है उसके लिए हम लेंगे और एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, एक कदम भी। अगर किसी ने शुरुआत करी तो अंत पहले उसका होगा। हमें हमारे सिर अपने धड़ पर उतने प्रिय नहीं है जितना हमें हमारा हिंदू प्रिय है। हम एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक
एक एक मिनट अपने हिंदू वर्ष के लिए खड़े हैं। भाईचारा की बात करते हैं कि वो भी भाई हैं, हम भी चाहिए भाईचारे से रहो। बिल्कुल, जहाँ पे भाईचारा हम लोग 70 साल से निभा रहे हैं, तो क्या वो आप लोग देख नहीं रहे? अगर इतना ही भाईचारा था तो सबको गोली मारते। नाम पूछ के गोली क्यों मारी गई? धर्म पूछकर गोली मारी गई, नाम पूछकर गोली मारी गई, क्यों मारी गई? भाईचारा नवाजे सबको ही मार देते, फिर मानते कि आतंकवादी हमला। ये आतंकवादी हमला नहीं है, ये इस्लामिक टेररिज्म है, ये इस्लाम का टेररिज्म है। हमें इससे ऊपर उठना होगा। हमें इस भाईचारे के बात, भाईचारा बनाना हिंदू बनाओ। कोई राजपूत नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, हम सब हिंदू हैं। और हिंदू हिंदू भाई भाई ये बोलो, हम सब भाई भाई नहीं, हिंदू हिंदू भाई भाई हैं। क्योंकि जो भाई के नाम पे गद्दारी करे वो भाई नहीं होता है। ये मेरा सबके खिलाफ एक प्रण है, ये वचन है कि हिंदू हिंदू भाई भाई है, बाकी जो भाई के नाम पे है वो सब गद्दार हैं। और इसके उदाहरण हमारे पास जीवन में भरे पड़े हैं। और अभी तो रिसेंट है, कब तक इंसान भाई भाई का नारा लगाएगा? बोलिए भैया, पूछ सकते हैं कुछ, बोलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं जवाब। हिंदू राष्ट्र सिर्फ कोई माई का लाल हिंदू राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकता। जब तक शरीर में प्राण है तब तक हिंदू राष्ट्र के लिए ही श्वास ली जाएगी। और ये सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं होगा, अखंड भारत जो राजा विक्रमादित्य और श्री राम के समय में होता था, उस अखंड भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। बंगाल से लेकर, मंगोलिया से लेकर, चीन से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका तक केवल और केवल हिंदू राष्ट्र ही होगा। ये हमारा आश्वासन है, वचन है और प्रण है। जब तक प्रण पूरा नहीं करेंगे तब तक श्वास नहीं लेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोगों के अंदर कैसे बताया जाए कि आप भी भारतीय हो? वो कभी इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते कि हम भारतीय हैं। हमेशा पाकिस्तान की बात करो तो वो लोग गुस्सा हो जाते हैं, हिंदुस्तान को गाली दो तो वो खुश होते हैं। हमेशा पृथ्वीराज हर लड़ाई जीते अगर जयचंद जैसे गद्दार ना हो। इनको, हमें इनकी शिक्षा ठीक करनी होगी। मदरसों के लिए अलग से कानून क्यों है? आप ये सोचिए कि एक स्टेट में हजारों मदरसे हैं, एक स्टेट में 10 गुरुकुल नहीं है। शिक्षा की ढंग से प्रणाली का न होना, बच्चों के कानों में जहर घोलकर उन्हें जिहादी बनाना, मुरादी बनाना, ये मुख्य कारण है। हमें भारत सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी देशों के शिक्षा मंत्रियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी धर्म सभ्यता को पढ़ाएं, गीता को करिकुलम में बनाएं, शास्त्रों को पढ़ाएं। कॉन्वेंट स्कूलों की जगह गुरुकुलों की स्थापना हो तो ही हम उनको दोबारा भारतीय और अपना भाई बना सकते हैं। जिहादी कौन बनाता है? जिहादी इनकी स्वयं की सभ्यता बना रही है, इनके अपने धर्मशास्त्र बना रहे हैं। जहाँ पे ये लिखा हो कि काफिर है उनको मार दो, ये हमारा नियम है, तब तक कैसे काम चलेगा? हमारी गीता तो कहती है कि सारे भाई हैं, वसुदेव कुटुंबकम, प्रत्येक नागरिक हमारा भाई है, जीव जंतु हमारा भाई है। वो लोग कहते हैं कि काटो काटो काटो, जहाँ पे ज्यादा हो जाए वहाँ पे काटो। हमें इसकी परंपरा को बदलना होगा, मदरसों को बंद करना होगा। मदरसों में सब्सिडी मिलती है, हम अपने गुरुकुलों को तो नहीं मिल रही सब्सिडी, वो हम अपनी जेब से पढ़ा रहे हैं। मदरसों को सब्सिडी मिली है, सब्सिडी बंद करो, फिर देखते हैं कितने मदरसे में लोग पढ़ रहे हैं। पर भी काफी हमारी गवर्नमेंट सरकार है वो उनको खर्च करती है। एक बहुत अच्छी इसमें बात यह है कि आप देखकर जानेंगे कि भारत में जो भी धर्म के लिए बड़े बड़े मंदिर हैं वो सरकार के अंडर में है, उसका पैसा सारा सरकार के पास जाता है। उसकी बहुत बड़ी सब्सिडी का हिस्सा कहाँ जाता है? हज की यात्रा में जाता है। तुम जब कहते हो कि काफिर के घर नहीं जाना, काफिर के त्यौहार नहीं मनाने, काफिर के घर उनका त्यौहार नहीं मनाना, गले नहीं मिलना, जय श्री राम नहीं बोलना, वंदे मातरम नहीं बोलना जिस आदमी को, लेकिन उन्हें इन्हीं काफिरी के पैसों से, इन्हीं मंदिर के पैसों से हज पे जाना है, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ की बात है? ये कहाँ का न्याय संगत है? अगर तुम्हें बहिष्कार करना पूरा करो, 2 दिन में सारे सड़कों पे आ जाओगे। ये मेरा न्याय की मांग है, ये न्याय। मंदिर आजाद करो सारे, जो से सब्सिडी आती है आप अपने आप हज जाओ, हम आपको बिल्कुल नहीं रहे। आपकी धर्म यात्रा है, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आप जरूर जाएं। हमारी हज के सब्सिडी पे क्यों जा रहे हो? बात है यहाँ पर, प्रश्न है यहाँ पर। जो अभी हमारे देश में पाकिस्तानी जो महिलाएं हैं वो आई हुई हैं, कोई 10 साल से 20 साल से रह रही है, उनके यहाँ पर परिवार है, बच्चे हैं, उनको जो निकाला जा रहा है, क्या ये सही है? यदि आपने घर में कोई अनाज रख रखा हो, फल फ्रूट रखे हो, देखते हैं कि उसमें से कोई सड़ने लगा है तो उसे अलग कर देते नहीं कर देते, या सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, बाकी सब सामान खराब करे। जो चीज़ सड़ रही है उसको बाहर फेंकना ही न्याय है। अगर गेहूं के साथ थोड़ी घुन भी पिसती है तो उसमें, ये तो कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिस जाती है, कोई बात नहीं, हो सकता है कोई उनमें से अच्छा हो, लेकिन एक अच्छे का हम लोग रिस्क लेके पूरे समाज को बर्बाद नहीं कर सकते। जो अपने देश का नहीं हुआ वो हमारे देश का क्या होगा भाई? एक साजिश थी जो यहाँ पर
प्रक्रिया बढ़ाई जा रही है किस तरीके से महिला उधर की रहने वाली, शादी इधर कर ली, बच्चे इधर हो रहे हैं, मतलब ये क्या है? शेर का बच्चा शेर, गधे का बच्चा गधा रहेगा। ये जो उनके खून में है, डीएनए में है, वही हमें आगे आके मिलेगा। ये उनकी बहुत बड़ी साजिश है। सभी प्रकार से रोटी और बेटी का संबंध पाकिस्तान से बंद होना चाहिए। पानी तो हमने बंद कर दिया है, रोटी भी नहीं लेंगे, रोटी देंगे भी नहीं, बेटी भी नहीं लेंगे, बेटी देने का तो सवाल ही नहीं होता। मर जाएंगे, बेटी उजाहा नहीं देंगे। ये वक्त के ऊपर बात करी भाई कि जब यहाँ से बंटवारा हुआ था, यहाँ पे लोग गए थे घर छोड़ के, तो वो सारा जो जमीनें वफ हो गई थी वो हमें वापस चली गई। तो पाकिस्तान में भी तो हिंदू वापस आए थे, उनका वफ कहाँ से आया? मैं वफ के बारे में तो ये बोलता हूँ, जब हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर बन रहा था तो हमसे कहा गया कि कागज दिखाओ। मंदिर 1000 साल पुराना, तो तुम कागज मांग रहे थे, और हमने कहा कि कागज कहाँ से मिलेंगे, 1000 साल पुराना है, तो तुमने कह दिया कि नहीं कागज तो दिखाना पड़ेगा। ये 300 साल पुराने कागज के लिए तुम कहते हो इसमें कागज नहीं मिलेंगे, ये दोगला व्यवहार क्यों? मंदिर के कागज मांग रहे थे, वफ के कागज नहीं मांगते। हरी चादर बिठाओ, नीली चादर बिछाओ, उस जगह पे कब्जा। आप दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे, आप देखेंगे कि स्टेशन पे बहुत बड़ी मज़ार बनी हुई है। मेरे को पता है स्टेशन पहले बना होगा या मज़ार पहले बनी होगी? स्टेशन पहले बना होगा, तो उसके ऊपर क्यों एक्शन क्यों नहीं लिया गया? स्टेशन पे रेल की सुविधा भारतीय नागरिकों के लिए पहले जरूरी है कि वहां की मजार पहले जरूरी है? उस मजार की वजह से कितना गाड़ी को डाइवर्ट होके ना पड़ता, वो तो कोई नहीं देख रहा। वक्फ बोर्ड का खत्म होना भारत के लिए सौभाग्य है, और हम इस कार्य को आगे ना बढ़ा पाए, इसलिए कायरा का हमला हुआ जिसमें हमारे हिंदू भाइयों को नाम पूछ के मारा गया। ये उसी बात को दबाने के लिए था, लेकिन उनको पता नहीं था कि भारत अब चुप नहीं बैठता है, पलटवार करता है और निस्तो नाबूद कर देगा पाकिस्तान को। इसलिए वक्फ का बोर्ड खत्म हो गया, और जितने भी ऐसे कानून उनको भी खत्म किया जाएगा। लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं हो गया, हम नहीं मानते इस कानून को। उनके मानने से क्या होता है? उल्लू आंखें बंद कर ले तो क्या सूरज नहीं उगेगा? उल्लू आंख बंद कर लेगा तो सूरज उगना बंद हो जाएगा? नहीं होगा। हम जो मानते हैं, जो सरकार कहती है, जो न्याय कहता है, जो संविधान कहता है, जो भारतीय तिरंगा झंडा है, जो भी रहता है उसको उसके नीचे रहना होगा, वरना देश छोड़ के जाओ, हमें गद्दारों की आवश्यकता नहीं है।